नमस्कार। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 42वें एपिसोड में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनके बारे में बहुत कुछ है, इसलिए धीरे धीरे बताते रहेंगे हम। आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिसेस शुचिता खन्ना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि ये वैसे तो बहुत काम कर रही हैं, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ में या मतलब एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई हैं, क्लेanलीनेस हो या फिर ग्रीनरी हो। सो एक व्यक्ति जो जब समाज से जुड़ जाता है तो वो कई सामाजिक कार्यों में जुड़ जाता है, फिर वो एक चीज़ का नहीं रह पाता क्योंकि अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एजुकेशनिस्ट है, मतलब शी इज़ अ टीचर and she's been teaching and she's been with the students or with the school since 2002. तो मुझे ऐसा लगता है 2002, right, otherwise 1996. So मुझे ऐसा लगता है कि जब एक शिक्षाविद या एक टीचर स्पेशली स्कूल के लेवल पे अगर वो किसी अच्छे कॉज से जुड़ता है तो उससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिक्षाविद या वो टीचर जिस उम्र के बच्चे को सही शिक्षा देगा वो उस बच्चे के जीवन में हमेशा उसे याद रहेगी। क्योंकि बच्चे माँ बाप की बात माने ना माने लेकिन टीचर की गलत बात को भी सही मानते हैं। तो इसलिए अगर एक टीचर अवेयर है, एक टीचर सोशली जागृत है, तो उससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले शुचिता जी, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं और हम खास महामारी पर भी फोकस करते हैं, लेकिन हम आपसे पहले पूछेंगे कि शिक्षा के अलावा आप जितनी भी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हमें बताइए और कैसे आपका इनसे जुड़ना हुआ। एज आई टोल्ड कि 1996 में मैं एजुकेशन लाइन में आई एंड आई वाज टीचिंग 11th 12th क्लास टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। और वो भी मुझे ऑफ़र अपने ही स्कूल से, अपने ही प्रिंसिपल से, जैसे ही मैं वापस आई थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके तो मिला था। And she came to our house to give that letter कि you have to work in our school and teach the students the way you have done. तो I felt very proud. मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा कि देखो मतलब हमारी डॉटर इस लेवल पे पहुंची है। बट वन थिंग व्हाट आई वांट टू से, जब मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि बी ग्राउंडेड। हाँ जी। आप कहीं भी किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप अवेलेबल रहो दूसरे के लिए। टाइम अगर किसी को चाहिए तो वक्त दीजिए अपना, और कहीं भी पहुंच जाओ, whatever high in the sky, but be on the ground. Every time you should be on the ground so that you can help others. जो भी आपको थोड़ा बहुत knowledge है, keep sharing that knowledge. Don't think कि नहीं मैं अपना I will not disclose, I will not tell. Why not? Maybe हो सकता है, जैसे मैं बच्चों को भी जो मैंने पढ़ाया है तो मैंने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल सीखा, क्योंकि वो बच्चे दिखते हैं बट दे हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस व्हाट यू कांट इवन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये वाला पॉइंट भी था इसके अंदर। तो वो बच्चे आपको सिखाते हैं कि नहीं मैम ऐसा भी हो सकता है, अलग नजरिया, एक नया एंगल। यस, तो आप हर एज में सीख सकते हो। दूसरी चीज़, आप हर एज से सीख सकते हो। बहुत बढ़िया। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर इन लाइफ कि कोई भी हो आपके सामने, ये मत सोचो वो छोटा है, वो बड़ा है, वो ये है, वो मेड है, वो गार्ड है, वो रिच फैमिली का है, पुअर फैमिली का, कहीं का भी हो, सीख तो कहीं से भी आ सकती है। और वो इंसान है। मतलब हमारा जो फादर है वो एक ही है, गॉड फादर व्हाट पीपल से, ऑलमाइटी इज देयर, भगवान है, उसी ने भेजा है, उसी ने बनाया है। जब उन्होंने बनाया है तो गलती हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली। सो दैट फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी है, मे बी एग्ज़ाम में हमारा टफ पेपर होता है, ईजी पेपर होता है, तो दैट इज़ द चैलेंज ऑफ लाइफ। ट्रू। जो हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई टफ पेपर, कभी कभी टेस्ट आता है और कभी कभी टेस्ट में गड़बड़ भी हो जाती है, बट आई हैव सीन देयर आर सम लाइंस एंड लिंक्स जो आपको सिग्नल्स देते हैं जी कि ऐसा कुछ होगा या होने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दो सिग्नल्स एंड ही विल शो द वे ऑल्सो। करेक्ट। सो दैट इज द थिंग कि आपको वो कनेक्शन लाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आपका कनेक्ट कब बना, मतलब आपको कब लगा कि आपको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए? आप बच्चों के साथ भी एक एक्टिविटी, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो यू ऑलमोस्ट 3-4 years बैक, कि आप आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके और उनसे कहती थी कि हमें एरिया साफ़ रखना चाहिए। उनकी भी साफ़ सफाई पे आप उनको सजेशंस देती थी और आपकी बेटी भी साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती। शी वाज अ वेरी लिटिल गर्ल देन।
सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के प्रति आपको टाइम, रुचि, रुझान कब हुआ? मुझे कुछ बुक्स पढ़ती हूँ मैं, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं हाइलाइटर से उसको मार्क करके एंड आई जॉट इट डाउन इन माई डायरी कि दीज आर द पॉइंट्स विच वी शुड वर्क ऑन। पहले तो मैं उसको अपने, मेरा सॉफ्ट बोर्ड्स लगे होते हैं उनके ऊपर पिन अप करके आई राइट एंड आई रिपीट दैट थिंग। सुविचार आप कह सकते हो। जैसे 5 minutes इन द मॉर्निंग, गेट अप, डू मेडिटेशन एंड गिव योरसेल्फ 5 minutes। मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, जैसे लोगों का होता है ना, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, वो या क्यों नहीं कर सकता, ये सब पॉइंट्स अपने ऊपर लाओ पहले कि हमने क्या किया एंड हाउ वी शुड वर्क ऑन इट, हाउ टू गो अबाउट इट इन लाइफ। दूसरी चीज़, डोंट बिन इट, बैंक इट। दैट मीन्स जो हम कचरा फेंक रहे हैं वो सोचें हम कि वो जा किधर रहा है। मैं ये नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, बट मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे दिन भर ये सोच के बहुत अच्छा लगता है मैंने इतना बचा लिया, इसको कूड़े में नहीं जाने दिया। और ये मैंने बहुत लोगों से सीखा। एक अरुण सर भी हैं यहाँ पे, जिनसे मैं काफ़ी कुछ, उनसे मिलके मुझे समझ में आया कि ये पॉलिथन्स हैं। सफाई बैंक ऑफ इंडिया करके है, SBI अच्छा। करके, वो बोलते हैं उसको SBI बैंक है, दैट इज सफाई बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने बच्चों के लिए ही चलाया ये, ऐसा ऋषि करके है। ऐसा कुछ है मतलब? यस, मुंबई में वो रन करता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, टेरी है, टेरी वेस्ट से काफ़ी कुछ बनाता है। वी हैव अ वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप, बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप है विच इज़ वर्किंग ऑन दैट। पता नहीं वो कितना सफल होता है, बट ट्राई योर पार्ट ना, हम अपना पार्ट तो ट्राई कर ही रहे हैं। तो एटलीस्ट एज इन आई स्टार्टेड इन माई हाउस, आई हैव अ टेबल, उस कॉर्नर टेबल पे रखा है एक कार्टन, उसके अंदर वॉट एवर वेस्ट माई किड्स वॉन्ट टू थ्रो, माई हस्बैंड वॉन्ट टू थ्रो, आई वॉन्ट टू थ्रो, माई मेड्स इवन वॉन्ट टू थ्रो, दे कीप इट ओवर देयर। Even milk packets, dahi packets and all, we wash that it. is all plastic. That is corner. No, plastic, CDs, pens, whatever Okay. metal, even e-waste now we have started inside our house. So whatever waste, even I went to Gurudwara, vaccination camp था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो गुरुद्वारे में हमारा बहुत अच्छा टीम बन गई है, ग्रीन फील्ड्स की। मिस्टर सिंह इज़ देयर, एज आई टोल्ड, मिस्टर अनीश इज़ देयर, डिफरेंट पीपल आर देयर, माय फ्रेंड प्रीति इज़ देयर। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। वहाँ पे लोगों को पानी दिया गया और बहुत ही सिंपल है, पानी की बोतल फेंक दिया, उसका ग्लासेस जो पिया वो फेंक के चले गए। नो एथिक्स की चलो हमें पानी पिलाया तो एटलीस्ट। तो आई ओपन माई डिक्की, आई आस्क देम कि ये सब मेरा डिक्की में डाल दो। देन आई वेंट टू द प्लेस, आई गेव ओवर एवरीथिंग ओवर देयर। So at least it has gone to the place where it has to go, and those people helped, those people started picking up, and my daughter even said कि कितने grounded लोग हो आप लोग, कहीं भी शुरू हो जाते हो। So I said, this we are working for Mother Earth, and their mothers, we say we work for Mother. Yes, तो Mother Earth है, Mother Country है, India is our Mother Country, then Mother Nature है। तो nature से भी मेरा connection इसलिए हुआ when I saw कि सब कुछ हमें मदर नेचर से मिलता है। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वी ऑल हैव दैट नॉलेज। उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, चल नहीं सकता। और बाकी तो वो हमारी मदर है ही जिसने हमें जन्म दिया जी। सो आई एम सीइंग द किड्स, दे हैव नो कनेक्शन विद देयर पेरेंट्स, इवन ओल्ड एज होम्स, दे आर जस्ट ग्रोइंग डे बाय डे। यस एब्सोल्युटली। सो लॉट मेनी थिंग्स जस्ट गिव मी मतलब स्पार्क की व्हाट आई एम डूइंग, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग देन हाउ कैन आई क्रिप, how can I cry, how can I complain? Correct. So it's better those who are doing, compliment them, try to stand with them if you can, and if you can't, try to work on your own from your place at least. Correct. तो आपने जब अपने एरिया के बच्चों को बुलाया, मतलब मुझे जब आज से 4-5 साल पहले इनके बारे में पता चला था तो लोगों ने बड़ी अजीब बातें बताई कि अजीब सी लेडी है, सन की है, और इधर उधर से बच्चों को बुला लेती है, इकट्ठा कर लेती है, पता नहीं क्या करती है। तो जब आपने उन बच्चों को बुलाया, इकट्ठा करा, तो आपके बुलाने से ऐसे तो नहीं आए होंगे, तो कुछ तो मैंने जब बच्चों को बुलाना शुरू किया तो हम लोग छोटे छोटे ड्राइव्स करते थे। जैसे पार्क में बच्चे खेलते हैं तो पेड़ों के नीचे बहुत सारे सीड्स गिरे होते हैं। हाँ, तो आई आस्क्ड देम, आज सीड कलेक्शन ड्राइव करते हैं। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग। आज हमने आंटी इतना ये कलेक्ट किया, इतना ये कलेक्ट किया, इतना ये कलेक्ट किया। सो आई मेक वेस्ट मैनेजमेंट से थिंग्स, मटेरियल्स, वॉट एवर यू कैन मेक सिंपल। सो आई यूज़ टू गिफ्ट टू देम। पॉट्स बना दिया, वेस्ट आपका हल्दीराम का बॉक्स है, टेक अवे बॉक्सेस एंड ऑल है, कपड़ा लपेटा, फेविकॉल लगाया, थोड़ा सीमेंट लगाया, उसमें प्लांटर लगा के बच्चों को दिखाया।
दे आर हैप्पी विद दैट स्मॉल एक्टिविटीज़। अभी भी हमने क्या किया है, वेस्ट कलेक्शन जैसे हम मैसेज डालते हैं, तो जैसे ही हमारे पास वेस्ट कलेक्ट होके आता है फैमिली का, तो हम उनको वेट वेस्ट से कंपोस्ट वो मैं मंगाती हूँ और कंपोस्ट देती हूँ फॉर द प्लांट्स। तो एक तो आपने नेचर में जाने से वेस्ट को बचा लिया जी, दूसरा आपने वो कंपोस्ट दिया जो मदर नेचर के काम आ गया, बिल्कुल। और तीसरा अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो वेट वेस्ट कॉर्नर्स हमने बना रखे हैं। अच्छा, तो वी पुट आर वेट वेस्ट ओवर देयर सो दैट द काउज एंड केटल्स दे कैन ईट्स दैट। इवन वी हैव पुट द टब्स ओवर देयर। तो बच्चों को भी मज़ा आने लगा, दे गॉट कनेक्टेड। फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, योगा, दे आर डूइंग अप एंड डाउन, आप उसके लिए जिम ढूंढते हो, दिस इज फ्री। और तीसरा आप नेचर में हो, so you're getting open fresh air. So lot many things they came to know and they started enjoying, and now what is happening, even in my school this drive is going on. अच्छा, जहाँ मैं काम करती हूँ इंडियन में, वहाँ बच्चे अब खुद लेके आते हैं, मैम हमने 100 पैकेट्स कलेक्ट कर लिए, मैम हमने MLP कलेक्ट कर लिया, मैम हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि वाई यू आर गेटिंग दिस, वाई यू आर नॉट टेकिंग अ क्लॉथ बैग, कैरी अ बैग फ्रॉम द हाउस। मैंने कहा ना आपकी सबसे बड़ी पावर ये है कि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो बीज आप बच्चों में बोएंगी वो आगे जाके उनके बहुत काम आएगा। माँ बाप की बात सुने ना सुने, टीचर की बात ज़रूर सुनते हैं। तो जब आपने जब ये एक्टिविटी शुरू की तो बच्चों को तो लुभाना आसान होता है, आपने सोच कैसे बदली? मतलब उनके पेरेंट्स की, कईयों ने हो सकता है ऑब्जेक्ट भी किया हो कि आप किस चीज़ के लिए बुला लेती हैं, गंदगी में हाथ डाल रहे हैं या इससे बच्चों को बीमारी हो जाएगी। और मुझे ये अच्छे से पता है कि आपने केवल अच्छे घरों के बच्चे या मतलब आम परिवारों के बच्चे नहीं, आपने बहुत से आसपास के झुग्गी, स्लम्स और इधर से भी बच्चों को बुलाया। एक्चुअली जब मैंने उनको बुलाया तो मैंने उनको मैसेज फ्लोट कर दिया कि आपके घर में जो भी ड्रिंकिंग बॉटल्स आते हैं, जो भी आपका वेस्ट बॉटल, प्लास्टिक बॉटल जो आती हैं, टेट्रा पैक्स नहीं, जो आपका प्लास्टिक बॉटल्स है, कोक बॉटल्स हैं, बिस्लरी बॉटल्स और दोस टाइप ऑफ बॉटल्स जो हैं, उसमें आपके यहाँ जितनी पॉलीथिन्स भी आते हैं ना, उसको भरो। अच्छा, सो दैट इट्स नॉट गोइंग आउट। इको ब्रिक का कल्चर आया था बीच में, जिसमें वी आर यूजिंग टू मेक द तो वो बेंचेस एंड ऑल दोस थिंग्स। इको ब्रिक में जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि प्लास्टिक की बॉटल में ही प्लास्टिक भरना है, पॉलीथीन भरना है, तो ये उनके पेरेंट्स ने भी कभी जानना चाहा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्यों करवा रही हो? हाँ, पेरेंट्स ने आना शुरू हो गए, काफ़ी लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए। जो अब हम वेस्ट मैनेजमेंट अपना सोसाइटी में रन करते हैं, कहाँ तो 2-4 फैमिलीज़ होते थे, अब 15-20 है, 25 है। दे कॉल अप, दे आस्क कि इसका क्या कर सकते हैं, कहाँ चला जा सकता है, इसको कहाँ रखवा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। सो वी डोंट हैव कलेक्शन सेंटर्स फॉर इट, बट वी आस्क देम यू कीप इट इन योर हाउस। और 1 महीने में जैसे पूजा बहल है, इको क्लब है, आपका इको सवेरा है, बहुत सारे, साक्षी मैम है, बहुत फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और आगे करना भी चाहते हैं, करना चाहिए। और ये तो हम वेस्ट की बात कर रहे हैं। इवन जैसे बच्चे पास होते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो हमने उसका एक ग्रुप बना दिया। बुक कलेक्शन ग्रुप नहीं था वो, बुक एक्सचेंज ग्रुप था। ओके, सो इफ़ यू आर इन क्लास 6, you just post it over there, I am this school, I am this standard, I want to donate my books, and then you can write I need books of this school, of this standard. If you get it, fine. If you don't get it, you can donate the books instead of throwing to रद्दी वाला, because उसके लिए भी पेड़ कटने और देखिए छपना है और फिर बहुत कुछ उसका कंसर्न जो पिछले साल से ज़्यादा इस चीज़ को उजागर किया गया, लेकिन उससे पहले भी कुछ पेरेंट्स ना चुपके आपस में कहते भी थे इतनी महंगी किताबें हैं और हमें एक किताबों का पूरा सेट ज़बरदस्ती ख़रीदना पड़ता है, एक फ़लानी किताब है जो कहीं मिल ही नहीं रही है, उसकी ब्लैक हो रही है, और स्कूल ने भी कह दिया है कि एक बुक के लिए भी पूरा सेट फोर्स होता है। जी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की इस्तेमाल की हुई किताबें लेना कोई गरीबी या किसी लाचारी का साइन नहीं है। पुराने टाइम्स में तो मतलब बहुत पुराने नहीं थे, जब हम स्कूल में थे तो हम भी करते थे ये Even clothes we used to wear, तो अगर हमने किसी की किताबें ले भी ली और हम उसको गंदा भी नहीं करते थे, यही कहा जाता था कि ये टेक्स्ट बुक में कोई नोट्स नहीं लिखना, किसी और के काम आएगा, या पेंसिल यूज कर लो। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हम अपने ही तो खर्चे कम करते, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। We used to stay in joint family. We have all friends and relatives and all everything inside the house. We were not alone to work on it. और ये समझाया जाता था कि बेटा ज़रूरत हो तो ये चीज़ लेनी है। हाँ, अभी ये है कि नहीं, बाहर गए तो लेनी ही लेनी है।
पहले ये होता था कि आउटिंग मतलब इट्स अ लैविश थिंग फॉर यू, अगर हम चिल्ड्रंस पार्क भी जा रहे हैं 2-4 महीने में तो मतलब इट्स ह्यूज बिग थिंग फॉर यू। अभी वैल्यूज़ का थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है बच्चों को। मैम ये टाइम अपने है आप जब को। हम लैविश लाइफ छोड़ के थोड़ा वैल्यूज पे कंसंट्रेट करें तो ही सर्वाइव कर Even I पाएंगे। keep doing in my house, and by God grace I really have a good family, good kids. They listen whatever Hitler I am, but they listen and they understand. They try to understand those तो ये things. जो आपने पहले ही बताया कि जैसे पॉलीथीन्स इकट्ठे कर लिए या बॉटल्स से प्लास्टिक ब्रिक्स बना लिए, बॉटल या फिर उनको वेस्ट से ही कुछ क्रिएटिव बनवा दिया। तो आप इनको कैसे So that कहाँ यूज करते हैं या कहाँ जाकर देकर आते हैं ये सब यहाँ- ई वेस्ट या कुछ? यहाँ they are running, Eco Savera is also working on it. Eco Okay. Club भी पहले वहाँ पे करते थे। ओके So they send the vehicle. ओके ह्यूमन फाउंडेशन करके हैं, वो भी आते हैं, वो अपना व्हीकल भेज देते हैं। मोनिका इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इवन यहाँ पे ग्रीन गैंग करके बच्चे हैं कॉलेज के, उन्होंने भी अपना शुरू किया था एंड दे वर वर्किंग ऑन इट। यस, बट आई यूज्ड टू, बट दैट वाज माय थॉट व्हाट आई शेयर्ड विद देम कि डोंट पिक अप द थिंग्स, लेट द पीपल अंडरस्टैंड कि आप तो करके जाओगे और यहाँ उससे डबल आपको 10-12 दिन 15 दिन में ऐसा मिलेगा। But they do the experiments of lot many things. They have started doing that, and when they are working really good. So let's see in future. तो इस प्लास्टिक जैसे का क्या ऑर्गेनिक करते फार्मिंग हैं? शुरू हो गया। हाँ जी, तो इस प्लास्टिक का Tiles, क्या while करते they're हैं? working on tiles, they're making different things Out of plastic. Yeah, they're Okay. using lot many these type of things. Even Max Gurgaon में एक Okay. है बच्चा, he is working on that. Lot many things he is making out of it. तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं इस चीज़ पे वर्क करने के लिए। Let's see in future we'll get something better out of it. I also have this thing in mind जो आपने कहा कि recycle, reuse. Reuse. तो we got to know of someone जो cigarette butts Yeah. से Fiber निकाला फोम बना उसमें, लेते हैं, yes, फाइबर yes, निकालते yes, हैं yes. और सो मतलब इतने क्रिएटिव लोग हमारी कंट्री में हैं। बहुत सारे चीज़ें must हैं। try वी and- शुड एक्चुअली, देखिए मैम ऐसा है कि लोग हर तरीके के मिलते हैं, जी बट इफ़ वी स्टे पॉजिटिव एंड वी सी टू द प्लस साइड ओनली, करेक्ट that is better for us. Don't crib. That's what I said. You can just compliment others कि whatever small thing, जैसे बच्चों का भी होता है ना, अगर आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया या कहा कि यू हैव डन सो गुड, तो वो उससे डबल आपको करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैम आप इससे भी बढ़िया आपको दिखाऊंगा। बट वंस वी आर शोइंग कि यू आर नथिंग, यू कांट डू इट, तुम कर ही नहीं सकते, सो दैट इज दैट हमारा इस एज में हमें कुछ कर दे कोई तो वी फील दैट, वी फील। और आजकल तो ये आम बात है कहना कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस में आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया। अरे किसका प्रॉब्लम है? आपके घर में सब कुछ है। यू हैव अ हाउस, आई क्वेश्चन देम, यू हैव अ हाउस, यस, रोटी है, रोटी मिल रही है, कपड़ा है, हाँ, पानी है, एसी है, बिजली है, सब कुछ है, घर है, तो किस बात कष्ट किस बात का है? ये तो बताओ। मुझे लग रहा है कि यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। यस, सो ऐसे ही सेवरावली से जब मैं जुड़ी थी तो उनका भी ये था कि हम पौधों पे काम करेंगे, नेटिव ट्रीज लगाएंगे, एंड दिस कंसेप्ट रियली हिट मी। उसमें वाइल्ड लाइफ हेड हैं संजय सर, जितेंद्र सर का था, कैलाश सर वाज देयर, तो वो सारे जुड़े होके अपना वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, वेस्ट मैनेजमेंट में अरुण सर, एफॉरेस्टेशन, हाँ, एफॉरेस्टेशन, काफ़ी सारे। और अब तो सारे यंगस्टर्स, इतना अच्छा लगता है देख के कि उससे जुड़ के मतलब दिन रात वो लगे रहते हैं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। दिस इज़ ओनली फॉर फरीदाबाद। अब वो जंगल हम अपने घर तो नहीं ला रहे ना, दैट इज़ ओनली फॉर फरीदाबाद। एंड यू नो कि अगर उसका नहीं बचा पाए तो राजस्थान का हाल हम सबको पता है। सो वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। जैसे अभी वाटर का बनाया था इन लोगों ने कि वाटर लेवल इतना डाउन चला गया है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बताया भी था हमारे शोबे की हर साल I think 1 inch, I'm not very sure if it was 1 inch, I don't remember, because they are too much underground, हाँ, कि underground water level जो है वो हर साल 1-1 इंच कम होता जा रहा है। But as a citizen of this place, we also know, आए दिन हमें टैंकर्स मंगा लो, पानी नहीं आ रहा है। Even in green fields we face the same problems. जी, so lot many things are there what we are understanding, we have to understand, हमें पता है, but we don't want to take it। हमें ये लगता है नहीं, this is all myth। भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। नहीं, वही बात है कि अब तो 2 साल हमने भी फेस करा है। हमने सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा कि हम सब घर में होंगे और बाहर ऐसा हो जाएगा, बट दिस इज अ कॉल ऑफ चेंज।
तो आप अरावली से जुड़ी और मुझे मालूम है कि आप RHA रॉबिन हुड एकेडमी के साथ भी लगी हुई हैं। एक्चुअली RHA में अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो पढ़ाते हैं, वो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला कि मेरे घर के पास भी चलता है सेंटर, तो इट वाज इजी फॉर मी टू गो ओवर देयर एंड दे सेड कि मैम फॉर हाफ एन आवर 1 आवर इफ़ यू कैन टेक आउट टाइम फॉर देम। तो मुझे ये लगता है कि बस जो है वो सिखा दो। देन दे सेड कि मटेरियल क्या चाहिए या ये क्या चाहिए वो क्या चाहिए, तो आई सेड देखो जो वेस्ट है ना, गिव मी दैट, बिकॉज आई एम अगेंस्ट ऑफ बाइंग द थिंग्स एंड वेस्टिंग देम। जी। और मैं बच्चों को भी ये बोलती हूँ, अगर एक शीट है तो उसको कॉर्नर से शुरू करो जिससे ज़रा सा भी वेस्टेज ना निकले, और जो वेस्टेज भी है उसको संभाल के रख लो, उस कटिंग्स को रख लो। मे बी तुम्हारा दूसरा चीज़ जो हम बनाएंगे उसमें वो कट एंड पेस्ट वाले, यस वी कैन यूज दैट इन क्राफ्ट, बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट हैज़ नो डेफिनेशन। डेफिनेटली। तो जो हम बना रहे हैं वो उसको दूसरे को समझ में आना चाहिए, बस दैट इज़ ओनली द कंसेप्ट एंड इट शुड लुक ब्यूटिफुल। कलरफुल तो पहले ही होता है। And when the kids are making their flower on their own, and once they are presenting something, so it's automatically beautiful. And in the lap of nature they have that open आपका classes लगाते हैं ये, okay. जहाँ हम गए थे पार्क में, और मैं 2-4 बार जा चुकी हूँ। और मतलब बच्चों में इतना टैलेंट है कि once you tell them and then मैम मतलब they all are मैंने ready। देखा है कि केवल पढ़े लिखे तबके में ही नहीं, पर झुग्गी झोंपड़ी स्लम क्लस्टर्स में भी क्रिएटिविटी और टैलेंट है। सिर्फ वहाँ मेरे ख्याल से फैसिलिटीज़, सुविधाओं का अभाव है और उनके पास शायद वो चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ये समझ आ जाए कि वेस्ट से भी वो इतना काम ले सकते हैं, तो शायद वो और हमारे बीच जो गैप है, समझ में आ गया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी समझाना शुरू कर दिया। दे कम एंड टेल देयर स्टोरी। करेक्ट। कि हमने तो अपने घर पे भी बोला, क्यों फेंक रहे हो, क्यों पॉलिथीन लेके जाते नहीं, हो। और इससे वो जो अर्बन और रूरल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये जो इकोनॉमी का जो गैप है, अगर ये गैप ब्रिज हो जाता है कि भाई हम गरीब है तो हम कचरे से बना रहे हैं, पर आप अमीर है तो आप भी तो कचरे से बना रहे हैं, तो उससे इट सेंड्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी आर एट द सेम लेवल। सो अगर हम खास पैंडेमिक पे फोकस करें, महामारी में, क्योंकि आपका सारा काम ऑफलाइन है, तो आपने महामारी में पर्टिकुलरली या लॉकडाउन में आप जो भी इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं, उनको इस दौरान कैसे किया और कैसे लोगों तक पहुँचे? I came online. I learned how to connect with the people over there and how to motivate them. Offline भी चलता रहा, but we can't call the people for that because we go for Save Aravali's walk and all, and people used to enjoy a lot. और हर बार ये होता था कि नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, फिर नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, एंड टीम इज़ सो गुड ना, मतलब आई रियली अप्रिशिएट गॉड फर्स्ट, देन माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, बिकॉज मेरा कनेक्शन मैंने कभी नहीं सोचा था किस से होगा, बट वो जैसे रास्ता है ना, इनविजिबल रोड इज़ गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर जस्ट वॉकिंग कि हाँ चलो इस पर चल के देखते हैं। तो सेव अरावलीज़ का भी सेम ही था कि सुबह वन ऑफ माई कोलीग्स सेड चलो आपको वॉक पे दिखाते हैं, आपको ना अच्छा लगेगा। 4 बजे हु इज़ गोइंग टू गेट अप और वॉक करने वहाँ क्यों जाना, और वहाँ क्यों जाना है, बट शी सेड कि नहीं आप एक बार चल के तो देखो। एंड आई वेंट विद देम एंड देन आई सॉ कि जंगल ही है चारों तरफ, कोई खा पी ना जाए यहाँ पे। एंड बट वी हैड 3-4 का ग्रुप ना वहाँ पे, फ्रेंड्स का, और बाकी सब सारा काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, बट इट वॉज ऑसम। नेचर वॉक वॉज रियली गुड एंड आफ्टर दैट तो हमने कितने सारे कंडक्ट भी कराए, एंड आई वॉज द वन हु जस्ट नहीं कौन सा वॉक करते हैं अब, मतलब आई डोंट नो फरीदाबाद, बट आई केम टू नो लॉट मेनी थिंग्स एंड पीपल स्टिल डोंट नो दैट दे आर सराउंडेड बाय ब्यूटी। या ब्यूटी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुरानी है, लेकिन हम वो उन जगहों के बारे में जानते नहीं। तो हमने लोगों को मोटिवेट किया जुड़ने के लिए कि आप सेव अरावलीज़ नहीं, कम से कम फरीदाबाद अपना सराउंडिंग्स, लेक्स, बिकॉज आपने लेक्स पर भी उनके साथ माइनिंग वगैरह करा हुआ है काफ़ी, दैट इज़ इन डिटेल्स दैट द एक्सपर्ट्स कैन टेल। Okay. कोर मेंबर्स दे हैव मोर नॉलेज अबाउट इट। What I used to go for reaction when they saw कि हमारे जैसे इस एरिया में लेक्स, they said कि we are in Faridabad and we have come to this place without cost. It's free of cost. We don't charge anything. Okay. It's just like this कि आप आके देखो कितना सुंदर जगह है आपके पास। फिर हम उनको ये कनेक्ट करते हैं कि आप एफॉरेस्ट्रेशन ड्राइव के लिए आइए, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इवन आई वेंट देयर कि हम वहाँ बनाने चाहते हैं। सैपलिंग कलेक्शन है, अभी भी सैटरडे संडे दे
वो जो टीम है वो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कि ये कलेक्शन है, यहाँ से कलेक्शन है। अब तो नेटिव नर्सरीज बनाया है, डंपिंग यार्ड पे वी हैव मेड द नर्सरी, तो इट वाज अ डंपिंग यार्ड, वी ऑल वर्क टुगेदर, प्लॉगिंग ग्रुप है, ओके। सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच दे आर तो वर्किंग डंपिंग यार्ड को आपने Clean एज अ करना, बेस यूज, yes. अच्छा ओके। उसको पूरा क्लीन करके फिर उस पर वर्किंग एंड ऑल, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी बनाया है। मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं इसके ऊपर। वाइल्ड लाइफ पे वर्क चलता रहता है, कोई अभी जैसे आउल है एक हमारे पास, संजय सर इज देयर, ही इज़ लुकिंग आफ्टर दैट आउल एंड इट्स ब्यूटिफुल टू जस्ट सी। पिछले वॉक पे तो हम लेके गए थे उस ईगल, आउल ही था वो भी शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ईगल और आउल, एंड वो हमने वॉक पे वहाँ पे छोड़ा था। अच्छा, तो पीपल सॉ कि उसको घायल था, उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको Wow. खिलाया पिलाया। लोगों को बस ऐसा ऐसा नहीं, उसका खर्चा भी बहुत होता है ना। अच्छा। एंड या अब जैसे अभी जो है, व्हाट आई रिमेंबर इफ इट्स राइट, 200 रुपीज़ पर डे द फूड हैज़ टू बी गिवन, बिकॉज उसका विंग टूट गया है एंड दैट कैन नेवर फ्लाई। सो वी कैन से टू सम वाइल्ड लाइफ पीपल और टू सम जू if they can adopt and keep it with them, so it will be great for them. और इससे कनेक्ट होते होते नेचर से, जैसे कि आई एम खुद टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आई एम इनटू आर्ट एंड ऑल, सो आई केम टू द कंसेप्ट ऑफ इंडियन आर्ट गिल्ड्स. हाँ, right. Then we worked on the studio and all those things, कि why not to push up our artisans and bring them and give them some platform. उसमें सुरेंद्र सर, अंकुर सर, अर्जुन and all, we had a meeting and then we started working on lot many things. And slowly we think it will work out. और फिर उससे हमने ऑनलाइन वर्कशॉप्स छोटा छोटा करना शुरू कर दिया. तो ऑनलाइन आई कीप मोटिवेटिंग पीपल थिंक कि मैं बहुत पोस्ट अपने FB पेज पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, बट यू शुड थिंक कि दीज आर द थिंग्स टू बी थैंकफुल एंड एवरी डे वी कैन एंगेज आवरसेल्फ इन सम और द अदर थिंग. फिर हम कहते हैं कि फरीदाबाद में कुछ है नहीं, लेट्स गो टू दिल्ली, लेट्स गो टू गुरुग्राम, यहाँ तो लाइफ सोशल लाइफ है नहीं, पर ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग देन व्हाट we get to hear yes, through our you get up 5 o'clock and you see what happening. Nature is, fresh air is there and the greenery, it's good for your eyes. आप enjoy करो family के साथ. सब में कोई पैसा नहीं खर्च होता. Yes, कुछ नहीं खर्च होता. Right. You will get satisfaction. Right. Even we went to this आपका रवि कालरा sir, you must be knowing. जी. Old age home अभी I was telling to Pratap sir also कि they have made the second one. Yes. सो वंस आई केम टू नो, मैंने सर को ये बात सबसे पहले बोली कि सर मतलब इस पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए या अफसोस करना चाहिए, मुझे यही नहीं समझ में आता. फाउंडेशन के लिए, हाँ. बिकॉज तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सेव योर मदर अर्थ, योर मदर कंट्री, योर मदर नेचर, योर पेरेंट्स एंड ऑल. प्लीज़ सबका आप ध्यान रखिए. स्टे ग्राउंडेड. आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपको हमेशा सोचना चाहिए देयर ब्लेसिंग्स आर ऑन यू. दैट्स वाई जहाँ आप हो वहाँ पर रह पाए हो, वहाँ टिक पाए हो. इतने लोग हैं दुनिया में, वाई नॉट एवरीवन इज. या जैसे हम आप ही का एग्जांपल है, तो आपने अपने आसपास के एरिया को साफ़ करवाया, वहाँ ग्रीनरी की, वहाँ के बच्चों को एंगेज किया, प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल यूज़ करना है, कैसे अवॉइड करना है सिखाया. उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पे चले गए, वेस्ट मैनेजमेंट से करते करते आर्ट में चले गए. नाउ यू आर प्रमोटिंग art amongst children especially. Yeah. Even I am promoting the Indian food. My daughter is into that, you know, okay. Because ये भी कोरोना में ही हुआ कि we got connected with kitchen and food and my kids started taking up and now my daughter is leading. I don't know what she knows. So she is working in lot many things. उसमें उनका muffins and breads and all, everything inside the house, how to make it, how to enjoy all those things. True. So the a lot of kids, people have become entrepreneurs because of कुछ लोग बोलते हैं लॉकडाउन बहुत ख़राब है, कुछ लोगों ने लॉकडाउन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया. एक्चुअली वही है मैम, ये माइंडसेट है. इफ़ यू आर पॉजिटिव देन यू विल टेक आउट कुछ ना कुछ, एक आध पॉइंट तो मिलेगा ना जी. अगर जैसे अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम आधार कार्ड बनवाते हैं, थंब इम्प्रेशन देते हैं. कितने लोग हैं दुनिया में, सबका अलग. सो सबका अलग मतलब सब अलग में कुछ ना कुछ टैलेंट इज देयर. सो व्हाई नॉट यू सी द टैलेंट. सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है. और साथ में दूसरों को, जैसे आई एम अगेन सेइंग, प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड डोंट कंपेयर विद ईच अदर. डोंट से कि वो यहाँ है मैं यहाँ हूँ. सब इक्वल लेवल पे है. दैट्स वाई वी आर इन प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट.
करेक्ट. सो प्रेजेंट मीन्स यू आर गिफ्टेड बाय दिस लाइफ, बाय दीज थिंग्स. आपको ये सब मिला हुआ है और देने वाला भी एक ही है, सबको एक सा ही देगा. तो So have जैसे faith. अब बिकॉज ऑफ द मानसून एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर प्लानिंग प्लांटेशन एंड ऑल. आप अपने पर्टिकुलर एरिया में आपने हैव यू प्लान्ड समथिंग अहेड? Because this Yeah. lockdown is, you know, this is still to continue. Yeah. With the third wave. There are Actually, just now, few days back, I had my in-laws anniversary. okay. तो वी वेंट फॉर वाटरिंग एक्टिविटी इन फरीदाबाद फॉरेस्ट. उसमें Oh. लोग भी कर सकते हैं. आप वाटर स्पॉन्सर करा, अच्छा. आप प्लांट्स ले लीजिए नर्सरी से, आपको जो भी तो ये डोनेट करना वाटर है. कैसे स्पॉन्सर किया आपने? जैसे हमने लास्ट ईयर हमने फंड रेज किया था, सेवरावलीज ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर एंड ऑल. वी डिड दैट फंड रेजिंग एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द फंड गिविंग पीपल, दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर इट. रियली हैट्स ऑफ, बिकॉज वी मेड दैट. और उसमें बहुत लोगों का बहुत अच्छा योगदान भी आया था. नवनीत इको फ्रेंडली के उसके हैं. ही इज़ टू मच, मतलब ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही केम फॉर प्लॉगिंग एक्टिविटी ऑल्सो. नहीं मैम. एंड वॉट ही डिड आफ्टर एंडिंग ऑफ द सेशन, ही डिड जनगणमन. अच्छा. दैट वॉज अ ग्रेट पावर गिवर Right. कि दिस इज़ डन फॉर द कंट्री. उस एक को समझना पड़ेगा. तो ऐसे ही वाटरिंग एक्टिविटी, आप बर्थडेज पे आइए, आप एनिवर्सरीज पे आइए, आप कोई भी ओकेजन है, कम एंजॉय विद नेचर. 2 घंटा लगता है. अपना अपना बकेट्स लिया, सारे लोग लग गए और उसके बाद हमने कुछ प्लांट्स लगाए वहाँ पे और उसके बाद हमने पानी तो वानी ये जो लगाया. आपने, तो आप जैसे अगर जैसे दिस इज़ फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड. सपोज कोई है जो अपनी फैमिली के साथ किसी स्पेशल ओकेजन पे वहाँ जाना चाहता है, तो वो पानी कहाँ से लेंगे? मतलब अगर वो भर के डालना भी, वी हैव द नंबर्स. Okay. इवन सेवरवलीज का एक ऑफिशियल नंबर है. अगर आप उस पर भी रिक्वेस्ट करेंगे तो दे विल अरेंज फॉर दैट. और आप जाकर उस टैंकर से पानी ले लेके पौधों को अपने हाथ वो से लगा टैंकर के वहाँ पे पानी- पहुँच जाएगा जिस साइट पे, मतलब जो हमारा जहाँ जैसे हम फॉरेस्ट बना रहे हैं. वी आर इनटू फॉरेस्ट मेकिंग. दिस इज द फोर्थ वन. फॉरेस्टेशन. सो इट इज हेल्पफुल फॉर द फॉरेस्ट पार्ट. कि जितने प्लांट्स क्योंकि लगे उतना जितने better प्लांट्स लगे और साथ में पानी तो चाहिए ही चाहिए. जी. पानी इज़ द नीड ऑफ द फॉरेस्ट. सो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हो. आप आगे आओ या फिर सैपलिंग्स कलेक्शन, एज आई टोल्ड, नेटिव सैपलिंग्स वगैरह पे वर्क चलता रहता है. इवन इन ग्रीन फील्ड्स वी डू द ड्राइव. मिस्टर सिंह इज़ देयर, ही लीड द ड्राइव. आई जस्ट गो व्हेन एवर आई गेट द टाइम. तो ड्रिलिंग, मतलब वहाँ पे गड्ढे कराना, पेड़ लगाना, पेड़ लेके आना, कहाँ से अरेंज करके वो लाते ये हैं. एक्टिविटी जो आप बता रही हैं, ये छोटे सेक्टर्स में या सोसाइटीज में पीपल हो कैन डू सकते दैट. हैं? पीपल कैन डू दैट. डेफिनेटली दे कैन डू. अभी कुछ लोग जैसे ग्रीन बेल्ट है, आप हाँ उसका, जी. लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, वन पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, डोंट प्लांट एंड फॉरगेट. दैट इज़ अ प्लांट, दैट इज़ अ चाइल्ड. द चाइल्ड को जैसे 3-4 साल हमारे जी, बच्चों को जी. तो ज़्यादा चाहिए होता है, बट जी. नेचर एटलीस्ट 3 years 4 years यू टेक केयर. आप हर साल या 6 महीने में भी उसका एक पिक खींच के पोस्ट कर सकते हैं, देखो दिस इज प्लांटेड बाय मी. A very small example, when I shifted to green fields 2004, I planted one gulmohar. I didn't it, my daughter did that. And now that is 3-story cross करके लंबा. मतलब Oh, every time you see, beautiful, oh this हाँ. is the tree जो हमने लगाया था हवन करके, we did that plantation. So it's an example कि मतलब आप अपने घर के आसपास पेड़ लगाइए. लोग प्लीज़ गाड़ी को पार्क करने के लिए पेड़ को मत काटो. जी बिल्कुल. छाई सबको चाहिए. वो मैं पढ़ती रहती हूँ, इसलिए आई एम जस्ट रिपीटिंग दोज कोट्स कि छाया में गाड़ी खड़ा करना बड़ा अच्छा लगता है, छाया में खुद खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है. तो पेड़ भी तो छाया भी तो पेड़ चाहिए ना. पेड़ तो चाहिए ना. माँ बाप की छाया चाहिए, नेचर की छाया चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए. तो एवरीथिंग एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कॉमन पर्सन, सब जने इसको एक थॉट दीजिए. Connect with your family, connect with nature, connect with your country, connect with everything whatever you have got. और ये सोचिए कि मैं सबसे ज़्यादा privileged हूँ. शांति रखिए दिमाग में. अगेन दिस इज़ फॉर आवर व्यूअर्स टू नो कि शुचिता को यहाँ इनवाइट करने का पर्पस सिर्फ ये है टू सेट एन एग्जाम्पल दैट विदाउट creating her own NGO or without becoming the founder of an organization, without becoming a member of just one particular sangathan, Shuchita is contributing to the society, and very openly she says she gives time to Robin Hood Academy, she does work with Aravali, she does work with the Green Gang cleanliness drive hai, she also works with the Eco Club, she also works with the waste management, crockery bank hai,
मतलब there are so Mr. many Coffee, thank you, sir. so many Wherever I initiatives, हाँ. feel that okay, this is genuine and this thing is going to set some example for some people, be grounded. This talent I have, whatever drawing का कुछ थोड़ा बहुत जो आता है, जो craft का थोड़ा बहुत आता है, अगर मैं वो चीज़ किसी को दे सकती हूँ, just give it. Just don't give a second thought. Somebody is calling and asking, are you free for this thing? Just think about it or adjust your timetable little bit and just go for that. मतलब अपने से आगे भी सोचें. आगे भी सोचें. और सिंपल थिंग है, जैसे घर में आरओ वाटर जाता है तो लोग उसको नाली में डाल देते हैं कि ये तो वेस्ट है. गिव अ थॉट. वाटर यू कैन प्लांट, गिव टू योर प्लांट्स. यू कैन पुट द बकेट्स, यू कैन यूज फॉर वॉशिंग, यू कैन यूज़ फॉर क्लीनिंग, मॉपिंग एंड ऑल योर हाउस. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. स्विच ऑफ द लाइट्स, वो घर से स्कूल से बच्चों को इनकलकेट किया जाता है. केवल पूरे साल में एक अर्थ आर मनाने से कुछ नहीं होगा. हाँ, द चेंज इज ग्रेजुअल और छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे स्टेप से होगा. शुचिता इज नॉट अ सेलिब्रिटी. I am telling people again and again because very common person. Yes, a very common person, very grounded, very humble. और थोड़ा थोड़ा हर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके अपने लेवल पे काम करिए, इसीलिए उनको चैन की नींद आती है. और मैं आपसे थोड़ा सा आर्ट गिल्ड के बारे में जानना चाहूँगी कि आप आर्ट गिल्ड का रोड मैप क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट? इन सितंबर वी वेंट फॉर द मीटिंग. मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम वी आर थिंकिंग लाइक दिस, कैन यू गिव अस द टाइम? तो आर्ट इज़ another corner in my heart. So I just went over there and Arjun, Ankur, Surinder sir, these all were there. Nitin, Shikha and all there, and we met. We had a small meeting कि we are thinking like this कि artist को platform नहीं मिलता फरीदाबाद में. We have to go to Hoskas, we have to go to Delhi, Lodi में. We have the galleries and all. So why not in Faridabad we can plan it out. और जो छोटा मोटा काम करते हैं उनको प्रमोट किया जाए, गिविंग दोज स्पेसेस एंड वॉल प्लेस एंड ऑल. और थोड़ा सा गाइडेंस के साथ भी, इफ समबडी वांट्स टू कम एंड गाइड, ये बहुत ज़रूरी है लोगों में. मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो आपको आता है, अगर उसका 5-10% भी, आप किसी को हर चीज़ में मनी इन्वॉल्व नहीं होता. जो आपको आता है वो ही आप दूसरे पे पास ऑन करिए जी. उसके लिए आप आधा घंटा निकाल लो, 45 मिनट्स निकाल लो. यू विल गेट गुड कनेक्शन, मे बी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. वो कर्माज में ऐड होगा जी कहीं ना कहीं. सो दैट वॉज द थॉट कि लोग आए, जुड़े, उनको ये प्लेस मिले, पीसफुल प्लेस, दे कैन सिट. या हम उनको मटेरियल सप्लाई एंड ऑल का भी बात करा था हमने, यहाँ पे ये रखवा देंगे सो दैट जो भी उनको मटेरियल चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, आराम से बैठें और अपना काम करें. और उसके बाद एग्जीबिशंस चाहें तो वो भी वी कैन पुट अप. और जो हमारे आर्टिशंस हैं, जैसे दिल्ली हाट में है, सूरजकुंड में होता है, तो उनको एक स्पेस बनाई जाए और एक स्पेस दी जाए जहाँ पे हम अपना इंडियन चीज़ों को प्रमोट कर सकें. और जो विलेजर्स हैं और जिनका ऑसम हैंड है, मतलब हम तो उसको मैच भी नहीं कर सकते. I myself say I don't know anything in front of them. If they will start working in front of you, they will get this space, they will get the money to run their house. Of course. So you can help them in that way, as well as you will get satisfaction and you are giving them the place. You are promoting your own goods. Just vocal for local. Vocal for local. Yes. So we have that motto. Yesterday you must have heard this. Yes. So we wanted to give that platform over here, as well as to the students also, those who can come, those who want to learn new things. उसके लिए हमने फिर online classes शुरू कर दिया. We got connected. Riya is there. She started with calligraphy. I will teach them. We started getting the volunteers. इवन अंडर प्रिविलेज ऑनलाइन मैम नहीं कर सकते. बट स्टूडियो में हमने बुलाए थे कुछ बच्चे, एटलीस्ट 80 to 100 किड्स वर देयर. वो आए थे, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट चीज़ें सीखा, उनको सिखाया भी गया. बट बिकॉज ऑफ कोरोना वी कांट आस्क देम टू कम टू आवर प्लेसेस, बिकॉज उनके भी घर से पिक करना पड़ता है. पिक करके देन वी गेट द स्टूडियो, फिर स्टूडियो से वापस पहुँचाना. RHS में इट्स अ बिग थिंग बिकॉज दे यूज्ड टू गेट द किड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ फरीदाबाद. जी, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि खाली ये कह देना कि हम तो अंडर प्रिविलेज्ड को सिखाएंगे, लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड खुद पहुंच जाएं
और safety and safety, security. जी जी Yes, तो वो that's- चीज़ इंश्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यू Definitely. यूज टू पिक देम फ्रॉम देयर. ओके. Yes, So- RHA team. RHA They team used to do it. Okay. Yes, we have given the space. Arjun has said कि मैम करो जो कराना है. We started online. Rashmi is there. She started with relief art and all. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फरीदाबाद is full of talent, full of good people, full of lot many enthusiastic youngsters, kids, even the age group what we are in. बट एक कनेक्शन करना पड़ेगा सबको टू ब्रिंग अप फरीदाबाद, बिकॉज अभी तो हम पॉल्यूशन में ही सबसे ज़्यादा आगे. जी. सो पॉल्यूशन की जगह आई थिंक इफ द सॉल्यूशन में अगर सबसे आगे रहें तो सो दैट इज़ ओनली द थिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. और सब आगे बढ़े, थोड़ा टाइम निकाले, आधा घंटा निकालो आप शुरू में, 1 घंटा निकाल सकते हो, इट्स वेल एंड गुड. प्लीज़ जॉइन फॉर द कॉजेस, नॉट फॉर द ब्रांड्स, नॉट फॉर द नेम, नॉट फॉर द पावर. जिसको जो करना है करे, बट योर रिपोर्ट कार्ड शुड बी लाइक दिस कि हाँ मैंने ये किया था, फॉर योर सेल्फ. राइट. फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ मोर देन इनफ. मैसेज तो आपने दे दिया. मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर इफ़ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि ऑनलाइन कोई चीज़ देखना अलग बात होती है, लेकिन टू हियर इट फ्रॉम समवन्स माउथ एंड देन पूछना कि क्या हम अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं, छोटे लेवल पे कैसे बुलाएं, लोगों को कैसे कन्विंस करें, कैसे बात करनी है. विल यू बी एबल टू गिव सम टाइम टू पीपल इफ एनीबडी वांट्स टू नो इट फ्रॉम यू? Yes, they can call me on my number anytime. I don't have any problem in sharing the thoughts. दूसरी चीज़, आपका सोसाइटी में हर टाइप का लोग है. Even kids are there, even elders are there, youngsters are there. इंटरेस्ट देखना पड़ेगा किसका किस में है. और मैं ये नहीं कहती 100% आपको सारे लोग मिलेंगे. You will get criticism also the way you said कि लोग बोलते हैं. ठीक है, अगर लोग बोलते हैं वो हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे वाली बात है. सो लेट देम थिंक, लेट देम स्पीक. उनको भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी लाइफ में आए हैं, तो दे ऑल्सो नीड समथिंग टू टॉक अबाउट. बट आपको ये अपना मोटो सोचना पड़ेगा कि आप बात करने के लिए यहाँ हो या आप कुछ करने के लिए हो, और कुछ करके यू हैव टू शो. क्योंकि पहले मेरा भी ये था कि क्या बताना है, बट आई सॉ दैट कि आप नहीं बताओगे तो आपको वो अच्छे लोगों से कनेक्शन नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ कम्युनिकेशन गैप. राइट. तो वो कम्युनिकेट करने के लिए यू हैव टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, शो दैट आई नो दिस, और इसमें और आगे कौन क्या कर सकता है, कम एंड डू इट विद मी. आई एम देयर टू सपोर्ट एनीथिंग, एनी टाइम. It depends, it should not be my family time, because evening I mostly say to people, evening I just give to my family, my kids. You need That's some all time. right. One needs to strike a balance. So morning 5 o'clock I get up. मेरे यहाँ काम हो ना हो कुछ भी नहीं, but 5 it's that alarm clock in my mind कि okay, get up now. You do yoga, you do meditation, chant for yourself. Brahma Kumari centers are there. People say they do this, they do that. हर चीज़ का पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी को छोड़ दो. लाइफ में बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बट उसको सोच के क्या हो रहा है. द पीपल कॉल एंड से हाय हाय, दे से हाय. इफ़ यू आर हैविंग सम पेन, द वे वी वर डिस्कसिंग, दे से हाय. तो वो हाय जब बोला जाता है ना, वो सर्कल लेके इट कम्स ऑन यू अगेन. बिल्कुल. सो इट्स बेटर टू चैंट. And I told you, as I write, and I write few poems also, I write few sentences or quotations and all. Whenever I feel like to say something, I jot it down somewhere, or I discuss with my kids. Whatever problem, उसको आप face to face discuss कर लो, क्योंकि मन में रखोगे तो और ज़्यादा problem create हो रहा है. Right. तो it's better you discuss, be grounded कि भाई आपको ऐसा thought है, मेरा ऐसा thought है, so where we are wrong. Don't bin it. Yes, don't bin it, bank it. Right. Do we have something, Pratap ji? Any question? नवनीत गुम्बर जी हैं. नीड कह रहे हैं कि नीड टू इनकलकुलेट द कल्चर इन आवर स्कूल्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. Need to inculcate the culture in our So school. that's the management School and levels, authorities. yes, They're yes, already, yes. even I think our Prime Minister, Honorable Prime Minister is हाँ into जी, it हाँ to जी. change little bit of education system. Because जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास moral education होता था. बिल्कुल. And we used to मुझे be ध्यान है taught कि that हमारे in our पास house also. a एक lot. साल महाभारत था, एक साल रामायण भी पढ़ी, और एक साल गांधी जी के ऊपर एक किताब थी वो भी पढ़ी. हमने सब पढ़ा तो मैम, और हमने साथ में छड़ियाँ भी पढ़ी हैं. हाँ. पढ़ाई तो- के साथ. तो That अब was- वो नहीं है. पॉइंट टेकन नवनीत जी. Yeah, एंड एज एन definitely. एजुकेशनिस्ट आपसे एक्सपेक्टेशन है, एंड एवरीबडी हु कम्स Yes, even in my art and craft, I teach them regarding those posters,
slogans, quotations. हाँ तो जी, प्रकाश जी हैं ये कह रहे हैं कि दिस प्रैक्टिस इज इवन यूज्ड अमंग अमेरिकन स्टूडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द प्रैक्टिस ऑफ कल्चर। Outside countries, they are taking Indian culture. They have Yeah. started chanting the shlokas. They have started Sanskrit is Om. more famous outside हाँ जी। than our own country. So why is this? Because we don't take, जैसे वो कहते हैं ना, घर क्या घर की खेती है तो बस अपना आप ऐसे ही चला देते हो, ये तो घर का ही मामला है। तो But जब not like that. जब We एज should किड्स promote. बच्चों को चोट लगती थी वो हल्दी का दूध पीने को कहते थे तो वो नाक मुंह सिकोड़ते थे, और अब जब वो टर्मरिक लाते बनकर आया है तो हम सब उसे एक्सेप्ट कर रहे घर हैं। की Yes, मुर्गी प्रताप। दाल बराबर है ना घर में Yes, जब प्रताप जी। एक है वो कह रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट गुड वॉलंटियर्स नेटवर्क फॉर आवर फरीदाबाद टू हैव अ बेटर इकोसिस्टम। that is from very the important. birth, if the you No, are good giving volunteers. गुड वॉलंटियर्स हाँ। का ही है। अगर आप बचपन से बच्चों में थोड़ा घर में अगर आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ये लड़की है इसको ये करना है, ये लड़का है इसको ये करना है, नो, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर योर किड्स। उनको आप घर में कैसे, अभी मैंने जैसे बताया, लाइट बंद करना है, आरओ सिस्टम कैसे, वाटर सेव करना है, हल्का हल्का छोटा चीज़ें सिखाएंगे, वो उनके अंदर खुद आ जाएगा। और आपको दिखेगा वो जब तक 8, 9, 10, मतलब मैंने खुद देखा तो है कि कुछ volunteer बच्चे करना ऐसे हो शुरू जाते करेंगे। हैं कि जो अलग होने के बाद भी आपको कॉल करते हैं, नहीं मैम हमें तो ये करना है और कैसे करना है। सो दैट इज़ द कनेक्शन कि वो आपको कल्चर में डालना पड़ेगा, स्टडीज़ में लाना पड़ेगा, स्कूल में थोड़ा 15-20 मिनट समझाना पड़ेगा कि प्लीज़ यू हैव टू डू दिस व्हाट वी ऑल आर डूइंग जी, इन आवर आई वुड स्कूल्स। जस्ट लाइक टू ऐड, ये जिन्होंने भी पूछा है सवाल, ये जो तरीका सुचिता ने बताया वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि आप Yeah. बचपन से इनकलकेट करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टू लीड बाय एग्जाम्पल। जब हम खुद उस चीज़ का अनुसरण करते हैं तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो हमें देख रहा है वो भी हमसे वैसा कुछ ना कुछ करेगा। सीखेगा। अगर 100 देखेंगे और उसमें से 2 भी आपके साथ जुड़ गए तो समझिए कि आपका वो जो सफल हो गया। हाँ, आपका जो Motto. काम है वो सफल हो गया। Yes, yes, तो definitely. अगर आपको अभी अपने साथ वॉलंटियर्स जोड़ने तो प्लीज़ लीड बाय एग्जाम्पल। आप अच्छा काम करिए, हमें बताइए, हम लोगों को बताएंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपसे जुड़ेंगे। हाँ जी प्रताप जी। एक सुमिता कर हैं, ये कह रही हैं कि एक्सीलेंट मैम, यू आर वेरी इंस्पायरिंग टू एवरीवन, होप एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड फॉर सच इनिशिएटिव्स। यस, वी आल्सो होप दैट। एंड नहीं मैम, मैं तो फरीदाबाद में होप करके देखा कि लोग जुड़े। बिल्कुल जुड़। ऐसा नहीं है कि लोग जुड़ना नहीं चाहते, जो जुड़ना चाहते हैं वो निकल के आते हैं, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में दे कम। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आई वांट टू अप्रिशिएट इन द टीम, कि हर महीने उन्होंने वो कर लिया है कि हमने ये डोनेट करना है वाइल्ड लाइफ के लिए। ऐसी फैमिलीज़ भी है हमारे पास। वाह। ये डोनेट करना है, मैंने चिड़ियों का दाना ही डोनेट करना है, ये मैं करूँगा, या मेरे को इतना हमारे घर में ये है, इस टाइम ये ओकेजन है तो आई वांट टू गिव दिस मच ऑफ अमाउंट टू दिस प्लेस। अमाउंट डोंट काउंट, मीन्स it is counting for not for us but it is counting for the work what we are doing for Faridabad. So they should think 100 rupees, जैसे शुरू में बोला जाता था कि अब इतने सारे लोग जुड़े हैं, 100, आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप 500, 1000, it's nothing like that. मेरे ख्याल से 100-200 की तो टिप ही चली जाती है। Yes, so this is the only thing कि आप contribute ऐसे नहीं करो, आके देखो, आप यात्रा पे चलो, आप फॉरेस्ट देखो, जी। आप हमारे साथ घूमो वहाँ जाके, आप नर्सरी विजिट करो, सब कुछ यू सी, बिकॉज नीचे एक अच्छा लाइन लिखते हैं ये, वो ये लिखते हैं कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हाँ। ट्राई इट, चैलेंज इट, सब कुछ राइट है तभी तो लिखते हैं। आप आगे देखिए। हाँ, जैसे आप खुद हैं, आप कितने सारे इनिशिएटिव से जुड़ी हैं। इनिशिएटिव्स की, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है फरीदाबाद में, सिर्फ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हम वो माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने वाले को और जुड़ने वाले को मिला रहे हैं आपस में। आप आपस में मिलिए, इनके साथ जुड़िए, तन मन धन कैसे भी कंट्रीब्यूट कीजिए। हाँ जी प्रताप जी। नवनीत जी का एक और सवाल आया, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी फॉर स्वच्छ भारत फॉर नीट एंड क्लीन फरीदाबाद। So that is the strategy, the same what she said now, and I want to say lead with the example. Every house, मेरे को नहीं लगता अगर हर जना अपने घर का बिन करने की जगह बैंक करेगा तो कचरा आएगा कहाँ से? बिल्कुल। नेचर तो पैदा कर नहीं रही है, ट्रू। पैदा हम ही करते हैं, हम ही फेंकते हैं।
तो मिनिमलिस्ट बनना पड़ेगा सबको। उसके लिए आजकल जैसे कोविड ने तो फोर्सफुली मिनिमलिस्ट बना दिया है कि शॉपिंग नहीं करोगे, फालतू में यहाँ नहीं जाओगे। एसीज जो हम घर में इतने सारे चलाते हैं, लगाते हैं, मेरे घर में भी है, बट यू हैव टू मेक अ पॉइंट कि सब एक कमरे में आके बैठो, एक जगह का चलाओ। ऑफ कोर्स। सो दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द ओन हाउस। और दूसरा, करप्शन जहाँ हो रहा हो वहाँ अवॉइड द थिंग्स, ट्राई टू गेट इट सिंपल, ईजी, और उसके बगैर काम हो सके। क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है, हम जो भी बोलते हैं वो हमारा मतलब हमने खुद उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दे रखा होता है। जाहिर है हमसे ही बना है वो, Yes. और हम ही ठीक करेंगे। Yeah. हाँ जी बता दो। राइट, okay, well, that was very interesting. We had all sorts of questions, which means what you are trying to say and what we are trying to convey, वो लोगों तक पहुंच रहा है, वो जाग रहे हैं। One final appeal or message from you, would you like to say something? आई वॉन्ट टू से दिस थिंग ओनली, जैसे अभी हमने एक मोटो बोला था शुरू में, डोंट बिन इट बैंक इट। सब जने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, और घर के बाद अपना साइड सोसाइटी नेबर्स से अगर शुरू करेंगे तो फरीदाबाद विल बी द स्मार्ट सिटी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्मार्ट सिटीजन्स ओवर हियर। Absolutely. So the need is only this, कि please hold the hands together and stand for the right thing. Take care about all four mothers, mother country, mother nature, mother earth, and your own parents. Please. Then everything will be on the right track, and the blessings are always there. I am there because of them, thanks to her and to Mr. Pratap. They have called me over here. And whosoever wants some guidance, I will share my number anytime. You can just, देखो नहर पार से मुझे ऑफर्स काफ़ी आते हैं, बट आई कांट गो टू दैट प्लेस बिकॉज आई कैन गो नियर बाय एंड कैटर, बट आई कैन मे बी आई कैन टेक आउट सम गुड पीपल फ्रॉम Make देयर, ambassadors. या एंड दे कैन गो टू योर प्लेस, जो वहाँ काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर देम। आई नो फ्यू टीचर्स जो जाते हैं, डॉग्स के लिए काम करते हैं, डॉग्स के लिए खाना देना, स्ट्रीट एनिमल को खिलाना पिलाना, इवन मेडिसिन्स एनिमल्स को लेना, ब्रह्मा कुमारीज, ऐसा ऐसे चैंटिंग है, मेडिटेशन है, हर चीज़ का ना प्लस पॉइंट लेते जाओ। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी एनिमल केयर और उसमें जुड़ रहे हैं। एक और सवाल आ रहा है। हाँ, एक सवाल और है, ये संदीप चंदीला जी हैं, कह रहे हैं कि मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन है, खासकर मैडम को, कि हमारे शहर में पशु पक्षियों के लिए कुछ प्रॉपर जगह नहीं है पानी देने के लिए। और क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग रोड के ऊपर पक्षियों के लिए दाना ऐसे ही फेंक देते हैं, गलत करते हैं। जगह जगह कुछ पक्के प्लेसेस बनाने चाहिए। सर पक्के प्लेसेस तो ट्रैफिक के बीच में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि उससे या तो एक्सीडेंट होगा या एनिमल मारा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था सेव अरावलीज़ में वाइल्ड लाइफ टीम है, संजय सर है, उनका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जंगल में जाके यू कैन distribute the food also, you can do grains and all spreading also, वो सब एक्टिविटी में आप हमारे साथ जुड़िए। नहीं चाहेंगे कि हम आसपास खाना डालें और बंदर और कुत्ते, फिर उसमें लोगों की कंप्लेंट आने लग जाती है, तो वो वैसे भी वाइल्ड लाइफ में ही रहे तो बेहतर है। वैसे भी हमारा जो जगह है जहाँ हम बैठे हैं ये जंगल था एक्चुअली, हम we are in their house, they are not, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और जब हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, हर चीज़ हमें गाड़ी पार्क करने की जगह है, तो 2 टब भी रख सकते हो आप पानी भरने के लिए। बिल्कुल, इतना तो कर ही सकते हैं लोग, है ना। कुछ रोटियाँ आप जैसे रोटी गेट के बाहर कर सकते हैं, उसका आप एरिया कर लो। आप गार्ड्स रखते हो, गार्ड का ड्यूटी या किसी और इंसान का बोल दो, या दूध देने जो आता है उसको आप वो कलेक्ट करके वेट वेस्ट वगैरह दे सकते हो। बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ सिंपल माइंडसेट है, आप अपने आप से शुरू करो। बिल्कुल चंदीला जी, आप हमारे कई एपिसोड्स देखते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हर सोसाइटी में, नहर पार भी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह की पहल कर चुकी हैं, जहाँ उन्होंने जैसे मैम ने बताया कि कचरे की भी साइट बना दी गई है, तो आप अपने घर का गीला कचरा वहाँ जाकर डालिए, गाय आएगी वो वहाँ से खाएगी, वहीं पास में दूसरे एक नांद जैसे बना के उसमें पानी है, वो पानी पिएगी। तो लेकिन ये नहीं करना हम लोगों ने कि हम वहाँ पन्नी में से कपड़ा पलटा और पन्नी वहीं छोड़ दी। मैम, पन्नी के साथ ही वेट वेस्ट डाल देते हैं, तो अगर हमको देखना पड़ेगा। आप ये देख लो, अगर हम कलर की भी बिन लगा देते हैं ना, ग्रीन फॉर दिस वेट वेस्ट, ब्लू फॉर दिस वेट वेस्ट, ई वेस्ट का ये है,
लोग फिर भी उसको मिक्स करके जाते हैं. यू आर एजुकेटेड पीपल, यू नो एवरीथिंग, 1 minute मोर, जस्ट रीड एंड पुट इट. जी. ये सारा हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ वट एवर प्लेस वी बिलोंग, वो इनकलकेट अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हमें हमारी कॉन्शियस को जी. वो अच्छा लगे कि देखो मैंने ही इतना ठीक किया. जैसे मैंने कहा कि घर का कूड़ा अगर आपने घर में रोक लिया, नथिंग लाइक इट. और हो सकता है आप अकेले शुरू हों, शायद आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन या पुशबैक भी मिले आपकी अपनी सोसाइटी से, और होता भी है, जैसे इनके बारे में भी मैंने लोग सुना मिलते था. रहे और कारवां हाँ, बनता गया. लेकिन अगर आप जितना लोगों को आपके बारे में पता चलेगा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जाहिर है लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे. एक बार आपने ही मुझे ये मैसेज लिखा था कि दरअसल आजकल कमी इम्यूनिटी की नहीं, कमी ह्यूमैनिटी की है. अगर ह्यूमैनिटी होगी तो इम्यूनिटी भी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी. और ह्यूमैनिटी इसी में है कि कनेक्ट विद गुड पीपल एंड डोंट क्रिप, जस्ट कॉम्प्लीमेंट. तो अपने आप बदलाव आएगा. वेल, थैंक यू सो मच शुचिता फॉर सो मच शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन. एक ही ये पर्पस था लोगों को ये बताने का कि आपको सेलिब्रिटी स्टेटस होने की ज़रूरत नहीं है. एक आम व्यक्ति, एक आम महिला जो कि टीचर है, नौकरी भी कर रही है, नौकरी शायद खतरे में भी चल रही होगी, क्योंकि स्कूल्स हम सभी जानते हैं, हम वाकिफ़ हैं कि इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. बट एनीवेज, हाँ, लेकिन हम अपना रास्ता निकालते हैं, अपने टैलेंट और एनर्जी को ये इधर उधर डाइवर्सिफाई कर रही हैं, उसको यूज़ कर रही हैं, डिसेंट्रलाइज कर रही हैं. आप भी कर सकते हैं. आप में से जो भी कोई शुचिता से जुड़ना चाहते हैं, इनका नंबर हम शेयर करेंगे. और जो आप छोटा बड़ा किसी भी तरह का योगदान, अगर जानवरों के लिए दाना है या पानी है, वो अपने घर के आसपास करें बेहतर तरीके से तो भी ठीक है. पर जैसा कि इन्होंने कहा कि वो डैमेज होती है, उनको वाइल्ड लाइफ में ही सेफ़ रखना है. तो वहाँ बहुत तरह के जानवर हैं, बंदर हैं, बहुत हैं. तो आप वही सामान लेकर वहाँ जाइए और वहाँ दे दीजिए, ताकि उनका जंगल भी बना, जानवर और पशु पक्षी भी आए. तो इससे सुंदर और क्या होगा. आई मीन कंसिडरिंग कि हम उनके घर में रह रहे हैं, हमें किराया तो देना चाहिए. आपको भी अच्छा लगेगा नेचर में आके, आपने उनको वो खिलाया पिलाया, वो आके लेंगे. दे आर मोर सिविलाइज्ड देन अस, आई कैन से. ऑफ कोर्स दे आर. दे डोंट बाइट यू लाइक दैट. वी थिंक दे विल डू, बट इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब मैंने भी बहुत सारे और अब तो एम्प्लॉइज करे. पुलिस और प्रशासन भी इस चीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है. तो हमारा किराया देना बनता है जानवरों को. प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए. और हम हर रोज़ कोशिश हमारी यही है कि जब हम शुरू हुए थे तो हमें नहीं लगा था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद फरीदाबाद में ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद की कोई कमी नहीं है. चाहे वो इतना कंट्रीब्यूशन दें या इतना, एनीथिंग टुवर्ड्स गुड इज़ वर्थ एप्रिसिएशन. वो हम अपना काम कर रहे हैं. हम कल फिर 4 बजे आपके सामने हाजिर होंगे नई पर्सनालिटी को लेके, जो अपने कंट्रीब्यूशन और योगदान के बारे में बात करेंगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच शुचिता. Thank you. Thanks a lot to the viewers and all. Thank you. Thanks. Thank you so much.